वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट महजबीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक एकेडमी। पिछली वीडियो में मैंने CS 636 यानी फॉर्मल मेथड्स के वीक 1 को कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग वीक 2 को कवर करेंगे, जो कि स्टार्ट हो रहा है। आपका टॉपिक है यहाँ पे गिवन पैट्रीनेट से। पैट्रीनेट ये किसी मॉडल के बिहेवियर को शो करने के लिए यूज़ होता है। ये ना हमारे पास इसको भी एक मॉडल ही कह लो कि ये पैट्रीनेट मॉडल है। ये क्या है कि मॉडल के बिहेवियर को शो करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। इंट्रोड्यूस किसने किया था? एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्ल एडम पैट्री ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इन 1962। ये क्या है जी? डायग्रामेटिक टूल है। ये एक पैट्रीनेट मॉडल क्या है? डायग्रामेटिक टूल है टू मॉडल द कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन। ये एमसीक्यूज था। ये जो पिंक हाईलाइट हुआ है ना, डायग्रामेटिक टूल टू मॉडल द डैश। ये आई थिंक सर यहाँ पे था या यहाँ पे, दोनों का मुझे अब क्लियर नहीं याद, लेकिन ये एमसीक्यूज है, ये आप पढ़ लीजिएगा। प्रोवाइड मैथमेटिकल मॉडलिंग एज वेल। ये क्या प्रोवाइड करता था? मैथमेटिकल मॉडलिंग। ये एक डायमेटिक टूल है भी है और एक कंप्लीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है पैट्रीनेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट के लिए भी, ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये भी एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस भी और एमसीक्यूज के लिए भी। टू मेन कंपोनेंट्स आर द प्लेसेस एंड ट्रांजिशंस। क्या है प्लेस को हम किस चीज़ से शो करते हैं? इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, लाइक प्लेस होती है, ट्रांजिशन होती है, आर्क होती है और टोकन्स होते हैं। सबसे पहले प्लेस क्या चीज़ होती है? रिप्रेजेंट कंडीशन। प्लेस किस चीज़ को शो करती है? कंडीशन और स्टेट को, डिनोटेड बाय अ सर्कल से। यानी सर्कल किस चीज़ को शो करता है? स्टेट या फिर कंडीशन को सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये क्या था? हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारे पास एक डायग्रामेटिक टूल होता है, यानी हम डायग्राम बनाते हैं, जैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, इस ये पैट्रीनेट का मॉडल है जो इसमें डायग्राम्स यूज होती हैं। आगे है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये डिनोटेड बाय रेक्टेंगल एंड वर्टिकल बार्स फिल्ड विद वर्टिकल रेक्टेंगल। यानी ये आपको ना नीचे गिवन है, ये इवेंट किसी सिस्टम के अंदर जो आपके इवेंट परफॉर्म हो रहा है ना, उसको शो करता है ये। तो ये आपने ट्रांजिशन का भी याद रखना है कि इसको हम किस रेक्टेंगल से शो करते हैं। ठीक है, आर्क क्या चीज़ है? अब ये जो एरो आपको शो हो रहा है, ये क्या करता है जी? ट्रांजिशन एंड प्लेस डिनोटेड बाय डायरेक्टेड एरो। प्लेस टू ट्रांजिशन और ट्रांजिशन टू प्लेस। यानी जैसे हम फ्लो चार्ट में एरोज लगाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे आर्क यूज होती हैं। तो ये हम एरो से शो करते हैं इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है टोकन्स। टोकन्स क्या चीज़ होते हैं? रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द सिस्टम डिनोटेड बाय फील्ड सर्कल। ये जो फील्ड सर्कल ये डॉट से शो हो रहा है ना आपको, ये क्या है? ये टोकन्स है, ये उस सिस्टम की स्टेट्स को शो करते हैं। ईच ट्रांजिशन हैज़ एन इनपुट प्लेस। यानी ज़ाहिर बात है आपकी एक इनपुट प्लेस होगी जहाँ से वो स्टार्ट होगी ट्रांजिशन, एंड आउटपुट प्लेस, और फिर उसके बाद जहाँ पे एंड होनी है वो क्या है? उसकी आउटपुट होगी। इनपुट प्लेस इज आल्सो कॉल्ड प्री कंडीशन। जो कि इनपुट है, यानी जहाँ से अभी स्टार्ट हुई है उस पर अभी कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, कोई ट्रांजिशन नहीं हुई उस पर, तो वो क्या है? प्री कंडीशन होती है। आउटपुट प्लेस इज आल्सो कॉल्ड पोस्ट कंडीशन। तो ये भी देख लें। फॉर अ ट्रांजिशन टू फायर, जैसे हम ट्रांजिशन को फायर करते हैं, यानी ट्रांजिशन स्टार्ट हुई है, अब जैसे आपके पास गन है या कुछ भी है, तो आपने इसमें से अगर बुलेट को फायर किया है, तो ट्रांजिशन क्या है? आपने फायर किया, स्टार्ट किया है। देयर शुड बी एट लीस्ट वन टोकन एट ईच इनपुट प्लेस। तो स्टार्ट में जैसे आपके पास बुलेट का होना ज़रूरी है उसको फायर करने के लिए, तो आपके पास इस तरह ट्रांजिशन को जब हम फायर करेंगे तो आपके पास क्या होगा? टोकन मौजूद होगा। वंस अ ट्रांजिशन इज फायर्ड वन टोकन इज रिमूव्ड। जब वो फायर्ड हो जाएगी देन वहाँ से टोकन रिमूव्ड हो जाएगा फ्रॉम ऑल इनपुट प्लेसेस एंड वन टोकन इज पेस्ट इनटू ऑल आउटपुट प्लेसेस। फिर वही जो टोकन है वो आउटपुट प्लेस के पास चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट उन्होंने ये एक एग्जांपल दी हुई है, ये देख लेते हैं। ये देखें, ये सीक्वेंस है। सबसे पहले इसमें क्या है? सारी ट्रांजिशन एज अ सीक्वेंस परफॉर्म हो रही है सीक्वेंस में। अब ये देखें, एक टोकन है, उसके अंदर ये जो आपके पास एक इनपुट के अंदर ये जो आपके पास टोकन था, अभी ये इनपुट के पास है, ये P1 इनपुट का सिंबल है। ठीक है, ये गोल हमने ऊपर पढ़ा था, ये किधर गया? ये रहा। ये हमने पढ़ा था, ये क्या होती है? ये प्लेस होता है। ये जो गोल सर्कल है ना, ये प्लेस होता है। ट्रांजिशन रेक्टेंगल बॉक्स होता है और दूसरा आर्क, यानी उसको डायरेक्शन शो करवा रहा होता है। और टोकन जो होता है वो बता रहा होता है कि ये जो है ना ट्रांजिशन जो है वो अब इसके अंदर से फायर होनी है, ये इनपुट प्लेस है। ये सीक्वेंस था। यहाँ से P1 से टोकन फायर हुआ, टोकन अभी P1 के पास है। यहाँ से अब ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड रेक्टेंगल है, ये आपके पास ट्रांजिशंस है। ट्रांजिशन से अब P2 के पास गया है, ये आउटपुट से इनपुट में कन्वर्ट हो गया। दोबारा से ये आगे आर्क नेक्स्ट T1 ये आगे मूव हो रही है, और P3 यानी ये आउटपुट बन गई है। पहले ये प्रोसेसिंग में और ये आउटपुट P3, अब ये P3 के पास आउटपुट में है। ये आपके पास एक सीक्वेंस में परफॉर्म हो रहे हैं, इसलिए ये लॉजिक क्या सारा ये सीक्वेंस वाइज है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरी एग्जांपल पे। दूसरी क्या है? कंकरेंसी, यानी दो जो आपके पास ट्रांजिशंस है, दो आपके पास ये
काम है, लाइक ये आपके क्या है, एट अ सीक्वेंस है, कंक्यूरेंट एक दूसरे के परफॉर्म हो रहे हैं। T2 एंड T3 को पैरेलल एग्जीक्यूट होना पड़ेगा, तब तक P4 एंड P5 नहीं चलेगा, क्योंकि ये कंक्यूरेंट एक दूसरे के साथ, एक ही इनके पास इनपुट है, ऊपर P2 और ये P3। अब दोनों जब तक ये रन नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो अगर एक रन करेगा ज़ाहिर बात है दूसरा उधर ही स्टक है, तो अगर वो करेगा तो फिर उसके पास डायरेक्ट तो नहीं ना जाएगा, पैरेलल एक दूसरे के रन हो रहे हैं ना, तो इसलिए दोनों का एक साथ रन होना यहाँ पे ज़रूरी है। तो दोनों, एक टोकन यहाँ से फायर करेगा, ट्रांजिशन में जाएगा, ट्रांजिशन से ये दूसरा आपके पास सीक्वेंस में गया। यहाँ पे जब हम इसको फायर करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे ये टोकन्स मूव करता हुआ लास्ट पे हमारी ये P4 P5, यानी ये ना डायग्राम्स को देख लीजिएगा, हो सकता है कोई आ जाए बट मोस्टली ये नहीं आते। आर्क है, ट्रांजिशन प्लेस, बस ये नाम है ना, ये चीज़ें एमसीक्यूज़ में ना मोस्टली आती होती हैं। नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट है, यानी अगर एक टाइम पे एक ही टोकन है, एक टोकन एक टाइम पे एक तरफ जा सकता है, यानी T1 यहाँ पे ना, अब ये जो कंडीशन है ये अब क्या नाम है, उन्होंने कहा है कि कॉन्फ्लिक्ट भी राइज करती है। वो कैसे, एक टोकन एक टाइम पे एक तरफ जा सकता है, या T1 की तरफ जाएगा या T2 में। हम प्रियोरिटी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, यानी हम उसको बता देते हैं कि कौन सी चीज़ प्रियोरिटी वाली है, तुम उस साइड पे चले जाओ। तो ये कंडीशंस बस माइंड में रख लीजिएगा, या वो सीक्वेंस वाइज चलेंगे, या वो एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे, या तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैट्रीनेट में ना, 2 मेन कंपोनेंट्स प्लेसेस, ये जो एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कितने मेन कंपोनेंट्स होते हैं पैट्रीनेट में? 2 मेन कंपोनेंट्स। कौन से? प्लेसेस एंड ट्रांजिशन। तो ये ना आप अच्छे से कर लीजिएगा। आई थिंक सो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि एक दफ़ा ना ये चीज़ें बस कवर हो जाएं, वीक 1 कंप्लीट सारा। ओके, ये पैट्रीनेट ही उन्होंने इंट्रोड्यूस की, मतलब वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है। जिस पी को हमने फायर करवाना है उसके साथ वाली सब इनपुट पी अंदर टोकन होना चाहिए, यानी ये इस वाली पी को अगर हमने फायर करवाया यहाँ से, और दूसरा P2 के अंदर भी हमारे पास टोकन मौजूद है। ये इतना ना वैसे आते कोई नहीं है, बस इसको पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ट्रांजिशन कैन बी फायर्ड वेयर देयर इज एट लीस्ट 1 टोकन एंड 1 ऑफ ईच ट्रांजिशन इन इनपुट प्लेस। तो ये ना बस एक नज़र देख लीजिएगा। पैट्रीनेट की यहाँ पे भी एग्जांपल दी हुई है, ये स्विच की तरह है, ये ऑन है और ऑफ है, बस जिस तरह हम लोग वो लाइट की एग्जांपल्स देते होते हैं। आगे है जी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है, जब बफर फुल होगा तब तक प्रोड्यूसर मजीद डाटा, तो ये भी एक नज़र देख लीजिएगा, लिखा हुआ है कि जब बफर फुल होगा तब तक प्रोड्यूसर मजीद डाटा प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, कंज्यूमर डाटा को तभी रीड करेगा जब बफर में मजीद कम से कम 1 बाइट मौजूद होगी। यानी जब बफर एम्प्टी होगा तो कंज्यूमर को डाटा रीड नहीं मतलब अगर बफर एम्प्टी है तो कंज्यूमर डाटा रीड नहीं कर सकता, लेकिन जब बफर फुल होगा और इसमें कम से कम 1 बाइट की कैपेसिटी मौजूद होगी तब कंज्यूमर सिर्फ डाटा को रीड कर सकेगा। तो ये एज सच इतने इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, मैं तो कहती हूँ। बाकी अगर आपने करना है तो आप देख लें, आपकी मर्ज़ी। ओके जी, नेक्स्ट है फॉर्मल डेफिनेशंस। फॉर्मल डेफिनेशंस में लेके चलते हैं, ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट ये जो आपके पास फॉर्मल मेथड्स होता है उसमें ये जो फॉर्मल डेफिनेशंस होती हैं, सॉरी पैट्रीनेट की फॉर्मल डेफिनेशंस ये होती हैं, मतलब पैट्रीनेट पी एन इज इक्वल टू PTIO। PTIO किस चीज़ का स्टैंड है? P फॉर सेट्स ऑफ प्लेसेस, T फॉर सेट ऑफ ट्रांजिशन, I फॉर इनपुट्स एंड O फॉर आउटपुट्स। तो P यानी ये जो प्लेसेस ऑफ सेट्स क्या हैं, ये स्टेट्स होती हैं या कंडीशंस होती हैं, जैसा कि P1 P2 P3, यानी वो एक टाइम पे जो आपने ट्रांजिशन को यानी टोकन को फायर किया वो किस स्टेट में है, P1 P2, ये सारी क्या है पैट्रीनेट की सेट ऑफ प्लेसेस हैं। ठीक है, सेट ऑफ ट्रांजिशंस, यानी वो जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस थे ना वो क्या थी, ट्रांजिशंस थी। ये इवेंट्स होते हैं, ये एक्शंस होते हैं आपके पास, हमने ऊपर पढ़ा था, ये इवेंट्स होते हैं आपके T1 T2 T3। इनपुट्स क्या चीज़ होती हैं, ये चीज़ है कि ये बताते हैं कि कौन सी प्लेसेस, मतलब ट्रांजिशन टोकन जो है वो हमने भी ऊपर पढ़ा है ना, इनपुट होती है और उसके बाद उसके पास फर्स्ट में टोकन होता है, उसके बाद आउटपुट है, ये बताता है कि ट्रांजिशन के बाद कौन सी प्लेसेस टोकन रिसीव करती है। यानी टोकन सेंड कौन करता है, इनपुट, टोकन रिसीव कौन करता है, तो ये इनपुट और आउटपुट। ये आगे मैट्रिक्स है, फिलहाल इसको छोड़ दें। इनपुट मैट्रिक्स में अगर मैंने लिखा हुआ है, पढ़ना है तो आप पढ़ लें कि जो इनपुट को 1 और बाकी के नीचे 0, यानी ये अगर इनपुट थी तो इसके नीचे 1 है, 1 और बाकी सारे नीचे 0 हो गए, और आउटपुट में आउटपुट के नीचे 1 और बाकी सारे 0, मतलब ये सारा ना आप देख लीजिएगा। नीचे क्या है जी, मार्किंग में M रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ पैट्रीनेट। M क्या करता है, स्टेट ऑफ
स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये इसी चीज़ से ना लेके चल रहे हैं हम, जैसे यहाँ पे हमने किया था पैट्रीनेट की स्टेट्स में PTIO। आगे क्या आ रहा है ये मार्किंग में क्या है, एम जो है रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ पैट्रीनेट, कौन सी स्टेट में है मार्किंग, एम शो द करंट स्टेट ऑफ पैट्रीनेट। जिस पी के जितने टोकन्स होंगे एम के अंदर उतने ही 1 2 वगैरह लिखे होंगे, उसकी जगह फॉर एग्जांपल P1 में एक टोकन है, बाकी P2 P3 0 है, तो इसलिए M 0 इज इक्वल टू 1 0 0। ये जो हमने ऊपर मैट्रिक्स बनाई थी ना, ये वहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है। यानी ये जो मैट्रिक्स बनी हुई है ना, अगर P1 में हमारे पास एक टोकन है, ये जो आपके पास पूरी एक लाइन है ना, ये पूरे M को शो कर रही है, मार्किंग शो कर रही है पूरी। ये जो आपकी पूरी ये जो लाइन बनी हुई है ना, ये पूरा एक मैट्रिक्स बनी हुई है। इसमें P1 के पास एक टोकन था, इसलिए P1 की जगह 1, बाकी तीनों 0 हो गए। इधर दूसरी लाइन में P2 के पास एक टोकन था, तो वहाँ पे दूसरी लाइन में क्या बना 0, और दूसरा टोकन P2 के पास था ना, तो ये 1 बन गया, बाकी सारे 0 हो गए। इसी तरह बाकी भी ना, ये नीचे देख लीजिएगा, ये मैंने इधर भी बनाया हुआ है। जैसे P1 जो है M1 के पास यहाँ पे एक टोकन था, नेक्स्ट जब P2 में होगा तो यहाँ पे M2 आता है, 0 1 और 0, और M3 में 3 वाले के पास था तो 0 0 पहले और लास्ट वाला 1। तो ये आप ना इसको क्लियर कर लीजिएगा। बाकी ये वही चीज़ है कि M उस चीज़ को शो करता है कि टोकन P वाले में किसके पास मौजूद है। अब ये है, नेक्स्ट है रीचेबिलिटी। रीचेबिलिटी क्या चीज़ होती है, मार्किंग M1 MI इज रीचेबल फ्रॉम M0 if there exists a firing sequence and that transform M0 to MI। M की हेल्प से हम M की ट्रांजिशन से दूसरे तक पहुंच सकते हैं। मतलब ये उन्होंने ऊपर वाली ना कि एक ट्रांजिशन से जब दूसरे तक पहुंचते हैं तो वो हम M की हेल्प से, यानी 0 पहले 1 इधर था, फिर 1 मिड में गया, फिर 1 लास्ट पे, तो ये M0 से MI तक का जो हमने डिफरेंस तय किया है ना, ये सारा उसकी रीचेबिलिटी में कवर होता है फायरिंग सीक्वेंस में। बाउंडेडनेस क्या चीज़ होती है, बाउंडेडनेस अ पैटिनेट इज अ के बाउंडेड। ये शॉर्ट उसके लिए एमसीक्यूज के इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। पैटिनेट इज के बाउंडेड इफ द नंबर ऑफ टोकन इज एनी प्लेस डज नॉट एक्सीड फॉर एनी मार्किंग रीचेबल फ्रॉम एम नॉट। प्लेसेस के अंदर ये जो आपके पास प्लेसेस है, यानी P1 P वाली जो जितनी भी है ना टोकन इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए, यानी बहुत सारे टोकन है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से इनपुट कौन है आउटपुट कौन है। तो ये तो फिर हमारे लिए एक मतलब मसला ही बनेगा ना। तो हमारे पास जो है वो फाइनाइट नंबर से ज़्यादा फाइनाइट होने चाहिए टोकन से, बहुत ही इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। एक्सीड द के फॉर एनी मार्किंग, यानी जो उसका टोटल काउंट है उससे ज़्यादा ही बढ़ जाए टोकन, तो वो फिर एक गलत सीक्वेंस बन जाएगा। तो ये एक बाउंडेडनेस है, बाउंड किया गया है हमें इस चीज़ से। आगे क्या है, लाइवनेस। लाइवनेस क्या चीज़ है, पैटिनेट विद द इनिशियल मार्किंग एम नॉट। इनिशियल यानी जो स्टार्ट में इनपुट है वो एम नॉट है, इज लाइव इफ फॉर एनी मार्किंग एम आई आफ्टर एम नॉट वी कैन स्टिल फायर एंड ट्रांजिशन। इफ अ पैटिनेट इज लाइव इट इज़ अ डेड लॉक सेव। ये क्या है, मॉडल के अंदर डेड लॉक नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ऐसी स्टेज ना आए जहां हम ट्रांजिशन फायर ना कर सके। यानी कोई भी ऐसी स्टेज नहीं आनी चाहिए यहाँ पे हम स्टक होके रह जाएं और हम उसमें ना नेक्स्ट ट्रांजिशन फायर ना, यानी वो हमारी स्पेस ब्लॉक हो जाए। तो आई थिंक सो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके ना मिड टर्म की सारी सीरीज़ को कंप्लीट कर दूँ। मैंने सारे को तकरीबन एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो आई थिंक सो ये ऑटोमेटा वाला जो टॉपिक है हम बाद में कवर करेंगे। तो चले मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगी कि कंप्लीट मिड टर्म की सीरीज़ और फाइनल टर्म की सीरीज़ कंप्लीट कर सकूँ इस सब्जेक्ट की, ताकि आप लोगों के लेक्चर भी इसी में से कवर हो जाए और मिड टर्म की प्रिपरेशन भी हो जाए। चलो सही है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।